कानून का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हिट एंड रन कानून को लेकर ट्रक ऑपरेटर, ट्रक ड्राइवर जो हैं वो लगातार हड़ताल पर हैं, जिसको लेकर समस्या आम जनता पे पहुंच रही है। यहां तक ट्रक ऑपरेटर कह रहे हैं कि भैया ये तो सिर्फ अभी एक कहा जाए कि दिखाने के लिए है कि इतनी मुसीबतें हो सकती हैं, और अगर कॉल आती है, अगर पूरे भारतवर्ष में कॉल आती है तो उसके बाद पूरे तरीके से ट्रक ऑपरेटर जो हैं वो हड़ताल पर बैठ जाएंगे। लेकिन इंतजार है सरकार द्वारा एक्शन का, सरकार द्वारा इनकी बातों को मानने का। अगर नहीं मानी जाती है तो इनका यहां तक कहना है कि चक्का जाम भी किया जा सकता है, लेकिन इंतजार है एक संयुक्त कॉल का। अभी आपको बताएं तो अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जहां पर पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो लोगों की लगी हुई हैं। अगर ये इसी तरीके से हड़ताल जारी रहती है तो ना सिर्फ पेट्रोल डीजल के जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, पेट्रोल डीजल की बहुत ज्यादा कमी हो सकती है, बल्कि राशन, फल, सब्जियों के दाम भी बढ़ सकते हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों से, कुल्लू, इंदौर, धर्मशाला, महाराष्ट्र, नाहन, अमृतसर, यानी कि हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, तमाम जगहों पर जो है वो इसका असर देखने को मिल रहा है। जहां पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, इसे पैनिक फिलिंग जरूर कहा जा सकता है कि लोग घबरा गए हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं तेल ही ना बचे और उनको ऑफिस आने जाने में या अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जहां जहां पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की जरूरत होती है वहां उनको मुसीबत आए। तो वो अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करवा रहे हैं, एक स्टॉक कि कम से कम कुछ दिन उनके पास रहे अगर ये मुसीबत कुछ दिन और चलती है। क्योंकि ट्रक ऑपरेटर जो है वो सीधे तौर पर अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं कि सरकार द्वारा जो ये फैसला लिया गया है सरासर गलत है। ये ट्रक ऑपरेटरों का कहना है, उनका कहना है कि इस कानून में ट्रक ऑपरेटरों के बारे में, ट्रक ड्राइवर्स के बारे में नहीं सोचा गया, सिर्फ आम लोगों, क्योंकि कोई भी, उनका कहना है, कोई भी नहीं चाहता कि किसी को भी नुकसान हो, किसी का भी एक्सीडेंट हो, क्योंकि गलती हमेशा चाहे किसी की भी हो, बड़ी गाड़ी की गलती निकाली जाती है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रेशमा हिमाचल प्रदेश से जुड़ गई हैं। रेशमा से जानकारी लेंगे। रेशमा, क्या कुछ अभी हिमाचल प्रदेश की स्थिति है, इस प्रोटेस्ट का, इस हड़ताल का क्या कुछ असर जो है वो हिमाचल में नजर आ रहा है? रेशमा जी गौतम, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजधानी शिमला में जो हालात है वो काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि अभी मैं एक पेट्रोल पंप के बाहर यहां पर मौजूद हूं और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि जो वाहन यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें मना किया जा रहा है कि यहां पर पेट्रोल और डीजल कुछ भी अवेलेबल नहीं है। इसीलिए जो वाहन चालक है उन्हें यहां से निराश होकर वापस जाना पड़ रहा है। काफी ज्यादा परेशानी क्योंकि आ रही है, एकदम से जो पेट्रोल डीजल की जो सप्लाई है वो बंद हो गई है और काफी ज्यादा जो पेट्रोल पंप्स है वहां पर सप्लाई भी अवेलेबल नहीं थी। कई पेट्रोल पंप्स तो पिछले 2 दिनों से सप्लाई नहीं आई है। जो स्टॉक इनके पास बचा हुआ था उसी से ही अभी तक काम चला रहे थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि हालत इतने खराब है कि बिल्कुल भी यहाँ पर जो पेट्रोल है वो नहीं मिल पा रहा है। डीजल जगह जगह पर जो हम कह सकते हैं कि पेट्रोल या डीजल है वो हो रहा है। इस पेट्रोल पंप पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिर्फ जो इमरजेंसी व्हीकल है उनके लिए ही यहाँ पर जो पेट्रोल है वो अवेलेबल करवाया जा रहा है। जैसे एम्बुलेंस के लिए या फिर कोई मरीजों को लेकर लोग जा रहे हैं, इस तरह की जो चीजें वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और केवल आज ही जो सप्लाई है यानी कि जो पेट्रोल है वो अवेलेबल हो पाएगा। बने रही हमारे साथ। जिस तरह दर्शकों को जरा चंडीगढ़ भी लिए चलते हैं कि चंडीगढ़ के क्या कुछ हालात में। बज्म वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बज्म, क्या कुछ स्थिति है चंडीगढ़ की इस वक्त? क्या लाइनें लगी हुई वहां भी नजर आ रही हैं? देखिए, हिट एंड रन जो रूल है उसमें प्रावधान क्या हो गया, ये शायद आम इंसान नहीं बल्कि हर वो इंसान के लिए हिट कर गया जो अपनी गाड़ी, अपने स्कूटर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जो है वो घर जाता है, ऑफिस जाता है, रोजमर्रा की जिंदगी में काम करता है। और रन तो अब नहीं कर सकते क्योंकि जब गाड़ी नहीं चलेगी तो आप रन नहीं कर सकते, सिर्फ पैदल रन कर सकते हैं। बिल्कुल। इस वक्त हम जो है आपको बता दें चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के दफ्तर के बाहर खड़े हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर मीटिंग की जा रही है। ड्राइवर लोग सारे यहीं पर मौजूद हैं और भी अभी पहुंच रहे हैं। और यहां पर कुछ समय बाद यानी 1 बजे के बाद जो है एक बड़ा प्रोटेस्ट निकाला जाएगा, एक साइलेंट मार्च निकाला जाएगा जिसमें यह कहा जाएगा कि आखिरकार जो खामियां इस लॉ में है वो क्या है। वो ये कह रहे हैं कि लॉ अच्छा है लेकिन धरातल पे क्या ये असरदार है या नहीं है, क्योंकि ड्राइवर्स के लिए कितना इसका नुकसान रहेगा, ट्रांसपोर्ट के लिए इसका कितना नुकसान रहेगा। इस वक्त मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं। सबसे पहला सर, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये लॉ जो है वो ड्राइवर लोगों के लिए वो ठीक नहीं है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए वो ठीक नहीं है, कारण क्या लग रहा है? और आज क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 1 बजे के बाद एक प्रोटेस्ट भी निकाला जाएगा चंडीगढ़ से।
बेसिकली ये जो लॉ है ये सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ड्राइवर्स है, चाहे वो कार का ड्राइवर है चाहे स्कूटर का ड्राइवर है, सबके लिए है। बट ये जो ट्रांसपोर्ट के लिए हम कह रहे हैं कि सबसे नुकसानदायक है, वो इसलिए है क्योंकि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है, वहां पे जो मॉब होता है वो सबसे पहले उसका ये होता है कि ड्राइवर को नीचे उतारो और मार पिटाई करो और कुछ करो। अगर किसी केस में ड्राइवर ये सोच ले कि मैं जिसके साथ मेरा मिस हैपनिंग हुई है, चाहे गलती किसी की भी हो, ड्राइवर ये सोच ले कि इसे मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ या कुछ ले जाता हूँ, तो जब तक वो वापस आएगा ना तो उसे उसका ट्रक मिलेगा ना सामान मिलेगा। और मोस्टली तो यही होता है कि ट्रक ड्राइवर की ही जो मॉब होता है वो इतनी पिटाई कर देता है बेचारा, वो खुद भी उसको भी हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ता है। आप भी ट्रांसपोर्टर हैं, कोई आपके भी ऐसे ड्राइवर हैं जिनके साथ इस तरीके की कोई जो है वो वाकया हुआ हो कि उनके साथ मारपीट हुई हो किसी और? यहाँ पे सारे ट्रांसपोर्टर हैं। बिल्कुल सर, ये तो रूटीन वर्क है। यहाँ इतनी 400-500 के आसपास ट्रांसपोर्टर है, किसी ना किसी ट्रांसपोर्टर के साथ ये रूटीन में मिस हैपनिंग होती है। तो जैसे ही हमें किसी भी ट्रांसपोर्टर को कॉल आती है तो हमारे सबसे पहला यही कंसीडर करते हैं कि कंसर्न होता है कि हमारा ड्राइवर है वो सेफ रहे। हम उसे खुद कहते हैं कि तू थोड़ा आगे पीछे हो जा, 15-20 मिनट आधे घंटे में हम कोई ना कोई इंतजाम करके देखते हैं जगह को। तो इसमें जो और एक जो प्रोविजन जोड़ा उन्होंने 7 लाख वाला, 7 लाख वाला, वो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि वो कौन देगा, उसको कौन भरपाई करेगा उसकी। अगर ड्राइवर के पास 7 लाख रुपया खुद के पास ही हो और वो 5,000 की या 7,000 की नौकरी करे तो वो नौकरी जॉब करेगा ही क्यों? तो अगर उसकी जमानत भी उस 7 लाख पे डिपेंडेबल है तो वो उसकी तो जमानत करवानी मुश्किल हो जाएगी। आप नौकरी पर रखने से पहले ड्राइवर से ये पूछेंगे कि आपके पास 7 लाख रुपए हैं? बिल्कुल सर, अगर किसी के पास 5-7-10 ट्रक होंगे तो 70 लाख तो उसे स्पेयर रखना पड़ेगा पहले ड्राइवर की जमानत करवाने के लिए और ट्रक की जमानत करवाने के लिए, क्योंकि लॉ ऐसा है कि पहले ड्राइवर की जमानत होगी उसके है। बाद। और इसका प्रॉब्लम का समाधान देखना यही होगा कि क्या सरकार द्वारा निकाला जा पाता है, और अगर निकाला जा पाता है तो किस तरीके से बातचीत का दौर शुरू होता है। क्योंकि ट्रक ऑपरेटर साफ तौर पर यही कहते हैं कि अगर सरकार द्वारा समाधान नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। और वहीं शिमला की अगर मैं बात करूं तो शिमला में सिर्फ उन्हीं को पेट्रोल दिया जा रहा है जहां पर इमरजेंसी सर्विसेज की जो है वो जरूरत है। अभी देखना ही होगा कि आने वाले कल में क्या कुछ जो है वो स्थिति क्या बेहतर होती है या खराब हो सकती है। तो शुक्रिया बज़्म चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ने के लिए, रेशमा शिमला से हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। ये तस्वीरें जो हैं वो हर जगह से आ रही हैं, ना सिर्फ चंडीगढ़ से, ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश के शिमला से, बल्कि कई ऐसे शहर हैं जहां से इसी तरीके से पेट्रोल पंप के बाहर लाइनें लंबी लग रही हैं, पैनिक फिलिंग हो रही है। देखना यह है कि समाधान कैसे और कब निकलता है। समाधान का इंतजार है कि आखिर कब, कहां और कैसे इसका समाधान होता है, या फिर स्थिति और ज्यादा नाजुक हो पाती है।